कंवल और केवल की प्रेम कहानी। कहानी का पहला भाग सुनाने जा रहे हैं। जवाहर पातुर ने कई बार कंवल को चेताया, तू इस महल में नहीं आएगी, कोई बात होगी तो तभी बताना, जब मैं घर आ जाया करूं। कंवल का रूप रंग भी अपनी माँ से कहीं ज्यादा बढ़कर था। जवाहर पातुर यह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी फूल सी बच्ची पर उस नामुराद महमूद शाह काली छाया पड़े। उन दिनों बादशाह महमूद शाह के राजघराने में वेश्याओं का अच्छा खासा तांता लगा रहता था। बादशाह के हरम में हुस्न की कोई कमी न थी। उन्हीं में से एक रूपवती थी जवाहर पातुर। बादशाह महमूद शाह के साम्राज्य में वेश्या जवाहर पातुर की खूबसूरती का बोलबाला था। सबने यही सुना था कि बादशाह के हरम में कई आई और गई, पर एक जवाहर पातुर ही है जिसे हरम में रानी के समान ही सारी सहलियतें मुहैया थी। जवाहर पातुर की बेटी कंवल भी कभी कभी अपनी माँ से मिलने महल आ जाया करती थी, पर पातुर को यह पसंद ना था। वैसे अब तक ऐसा नहीं हुआ कि महमूद और कंवल ने एक दूसरे को आमने सामने देखा हो, पर आज वह महमूद की नज़रों से बच ना सकी। महमूद ने इससे पहले ऐसी भला की खूबसूरती ना देखी थी। कंवल अपनी सहेली टुन्ना के साथ अपनी माँ के कमरे में बैठ बाटिया के जागीर कुंवर केहर सिंह चौहान के मल्ल युद्ध में बड़े बड़े पहलवानों को पस्त करने के दांव पैंचों का शब्द चित्र खींचकर अपनी माँ को सुना ही रही थी कि उसी वक्त महमूद का मन पातुर के साथ समय बिताने को किया, तो वह दंदनाते हुए उसके कमरे में चला आया। उस दिन यह कंवल और महमूद शाह की पहली मुलाकात थी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को आमने सामने देखा था। महमूद ने बड़ी गर्मजोशी से कंवल का स्वागत करते हुए कहा, अरे पातुर, तुमने आज तक बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और इन्हें महल भी इतने दिन बाद लेकर आई हो। कभी हमसे तो मिलवाने के लिए ले आती। जी हुजूर, पर यह हाथ ही कहाँ आती है, दिन भर तो अपनी सहेलियों के साथ मटर गश्ती में लगी रहती है। जवाहर पातुर ने चापलूसी वाली हंसी हंसते हुए टुन्ना की ओर देखते हुए कहा, चलिए कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ आते रहना है। कभी किसी चीज़ की कमी हो तो बेशक बता देना। तुम्हें हमसे मिलने के लिए किसी की इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। महमूद ने कंवल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। कंवल हड़बड़ी में अपनी माँ और महमूद से विदा लेकर अपनी सहेली टुन्ना के संग वहाँ से निकल गई। महमूद ने कंवल को थोड़ी देर और रोकना चाहा, पर फिर कुछ सोचकर रुक गया। उस दिन सारी रात महमूद शाह किसी गहरी सोच में डूबा रहा। वह कभी इस ओर करवट लेता तो कभी उस ओर, और कभी बार बार एक झटके से उठकर बैठ जाया करता। अगले दिन किसी अनमनी सी सोच में महमूद फिर जवाहर पातुर के कमरे में गया और थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद उसे बाजुओं से पकड़ता हुआ बोला, देखो पातुर, मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ। मानो महमूद के मन में क्या है उसका अंदाजा वह लगा पा रही हो, पर फिर भी अपने अंदेश को अपने ही अंदर छिपाते हुए बोली, हुजूर, कुछ कहना था तो मुझे बुलवा लिया होता। अब बादशाह को किसी को कुछ कहने के लिए उसके पास जाना पड़े, यह तो कोई बात नहीं हुई। तुम वह सब छोड़ो पातुर, और यह बताओ कि क्या तुम अपनी बेटी कंवल को मेरी रानी बनाना चाहोगी। पातुर मानो यही सुनने के लिए रुकी थी। उसे मालूम था कि कल जिस तरह से महमूद ने उसकी बेटी की पीठ को हाथ से सहलाया था, वह उसका दिखावा मात्र था। वह बोली, लेकिन हुजूर, वह अभी काफी छोटी है
उसके लिए अभी भी राजपाट ऐशो आराम से कहीं ज़्यादा बढ़कर अपनी सहेलियां और दोस्त हैं। उसे अभी इस हरम में ना डालिए। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा रुकने को। जो अंदेशा था ठीक वही हुआ। वह कल ही समझ चुकी थी कि महमूद की आवारा नज़र उसकी बेटी पर पड़ चुकी है और कभी भी महमूद की यह शक्ति है कि उससे अब कंवल से निकाह करना है। देखो, माँ को अपने बच्चे हमेशा छोटे ही लगते हैं, पर किसी और से पूछो तो वह बताएगा कि कंवल अब कितनी बड़ी हो चुकी है। तुम समाज के बारे में सोचो। दिन भर तुम यहाँ रहती हो, उधर वह पूरे दिन क्या करती है, किससे मिलती है, कौन जानता है। इधर एक रानी की हैसियत से इस महल में रहेगी तो तुम सोच ही सकती हो कि क्या शान होगी तुम लोगों की। खैर चलो छोड़ो, अभी फिलहाल उससे कहना कि बादशाह ने उसे 2 लाख रुपए सालाना जागीर देने का फैसला किया है। महमूद घिरने में माहिर था। वह अपना काम निकलवाने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल करना बखूबी जानता था। 2 लाख रुपयों का लालच पातुर की आन को तोड़ने लगा था। उसने बादशाह से कहा, ठीक है हुजूर, मैं बात करूंगी कंवल से। मैं जानता हूँ पातुर की तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने में जान लगा दोगे। आज तक तुमने यही तो किया है। कहते हुए बादशाह पातुर के कमरे से बाहर आ गया। इधर सूरज को आसमान में चढ़ने में थोड़ी ही देरी हुई थी कि कंवल अपनी सखी टुन्ना के संग घोड़ों पर सवार होकर गुजरात की छोटी सी जागीर बरिया के मालिक कुंवर केवर सिंह चौहान के बाहुबल का कारनामा देखने उनकी जागीर में जा रही थी। आज केवर सिंह की हुक्म से कुश्ती की प्रतियोगिता थी। यह जागीर बादशाह महमूद शाह के साम्राज्य के अधीन ही थी। कंवल को महल पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। उधर कुश्ती का खेल शुरू हो चुका था। कंवल और उसकी सहेली टुन्ना को आता देख कुंवर केवर सिंह के दोस्त शाह ने उन्हें दर्शकों की भीड़ में रास्ता बनाकर आगे की ओर लाकर अलग जगह पर बैठा दिया, जहां से सिर्फ राजघराने के लोगों को ही कार्यक्रम देखने की इजाजत थी। केवर सिंह को हुक्काम सिंह पर भारी पड़ते देख कंवल खुशी के मारे सभी के साथ जोर से शोर मचाती, तालियां पीटती। उसकी सहेली टुन्ना और कंवल की यह बचकानी हरकत को देख उस पर ठहाके लगाते और उसका मजाक बनाते। खेल के मिजाज से यह साफ जाहिर था कि आज केवर सिंह का दिन ठीक नहीं है। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।